दोस्तों आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द पैसेंजर मूवी को, जो 2021 में आई एक हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो स्पेन के किसी जंगल में ट्रैकिंग करने आए हुए थे। वो जब रेस्ट करने के लिए रुकते हैं तो उन्हें एक लेडी अपनी ओर दौड़ती हुई दिखाई देती है, जो कि देखने में बहुत ही डरावनी थी और उसके फेस पर ब्लड लगा हुआ था, जैसे उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। यह देख कपल बहुत डर जाते हैं, लेकिन वहाँ ट्रैकिंग करने आया हुआ आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने पर भी उस लेडी के पास जाता है, जिसे वो लेडी पकड़ लेती है और जान से मार डालती है। जिसके बाद हम स्पेन के एक ड्राइवर ब्लास्को को देखते हैं, जो कि अपनी वेन को साफ करता है और अपने पैसेंजर को रिसीव करने के लिए निकल जाता है। यहाँ वो सबसे पहले एक मैक्सिकन लेडी मरीला को पिकअप करता है। ब्लास्को एक स्मोकर है और बहुत ज़्यादा बातें करने वाला स्विकी ड्राइवर है। ब्लास्को मरीला को अपनी हॉबीज और लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, पर मरीला काइंड ऑफ धार्मिक मैक्सिकन लेडी है और उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसलिए वो ब्लास्को को इग्नोर कर हेडफोन लगाकर गाना सुनने लगती है। इसके बाद ब्लास्को अपने नेक्स्ट पैसेंजर को पिकअप करने के लिए रुकता है। असल में दोनों पैसेंजर मदर और डॉटर है, जिसका नाम लेडी और मार्टा है। लेडी ब्लास्को की वेन देखकर शॉक होती है, क्योंकि जब उसने ट्रिप के लिए बुकिंग की थी तब ब्लास्को ने अपनी वेन को न्यू बताया था। ब्लास्को उसे कहता है कि ये वेन उसकी फेवरेट है और उसे पुराना बिल्कुल न समझे, क्योंकि वो न्यू वेन से भी अच्छी है। इसके बाद ब्लास्को उनके लगेज को वेन में रखता है और ट्रिप पर निकलने के लिए कहता है, लेकिन लिडिया की डॉटर मार्टा वेन में पीछे बैठने से मना करती है, जिससे लिडिया को गुस्सा आता है और उसे जबरदस्ती बिठाने लगती है। यहाँ पता चलता है कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए ब्लास्को उसे आगे बैठने का बोलता है और वो अपनी ट्रिप पर निकल जाते हैं। रास्ते में ब्लास्को मार्टा को सिगरेट ऑफर करता है, पर वो उसे मना करते हुए वेन में स्मोक करने से भी मना कर देती है और ब्लास्को की ओर देखने लगती है। ब्लास्को उसके ऐसा देखने का रीजन पूछता है। मार्टा उससे उसकी आंखों के बारे में पूछती है, जिस पर ब्लास्को बताता है कि वो एक बुल फाइटर था और उसकी फर्स्ट फाइट में उसने अपनी एक आंख खो दी थी। तभी ब्लास्को की नज़र मार्टा के साइड फेस पर पड़ती है, जो कि जला हुआ था। ब्लास्को फनी वे में मार्टा से कहता है कि तुमने ज़रूर पहली बार स्मोक करते टाइम लाइटर से फेस जला लिया होगा, इसलिए तुम स्मोक पसंद नहीं करती हो। ये सुन लेडी ब्लास्को पर गुस्सा होती है कि वो उसकी बेटी के बारे में कुछ भी बात ना करे। जिसके बाद लेडी वेन में लगे ग्लास के बारे में पूछती है कि उसने पीछे बैठे पैसेंजर और उसके बीच ग्लास क्यों लगाया है, जिस पर वो बताता है कि उसे पैसेंजर से कोई भी हेल्थ इशू यानी कोई वायरस इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए वेन में ग्लास लगाया है। वो फनी वे में लेडी से कहता है, खासकर उसे पीछे बैठी लेडी से खतरा हो सकता है। ये सुन लेडी और मरीला को ब्लास्को पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी रेटिंग गिराने की बात करने लगती है, ताकि उसे आगे से कोई भी कस्टमर ना मिल सके। असल में उन्हें ब्लास्को की वेन और उसका नेचर पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद मार्टा म्यूजिक प्ले करती है और ब्लास्को अपनी वेन की स्पीड बढ़ाकर जर्नी का मजा लेता है। यहाँ रास्ते में एक कार उसे ओवरटेक करते हुए निकलती है, जिस पर ब्लास्को को गुस्सा आता है और वो कार वाले को उल्टा सीधा बोलने लगता है। लेडी ब्लास्को को गंदी लैंग्वेज यूज करने का मना करती है, जिससे ब्लास्को फिर से उस कार वाले के बारे में उल्टा सीधा कहता है। अब मरीला को भी उस पर गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में इसके बाद कोई भी गलत लैंग्वेज यूज करने का मना करती है। अब थोड़ी दूर जाने पर ब्लास्को रूट चेंज करता है। इस पर लिडिया समझ जाती है कि ब्लास्को नेशनल रूट को छोड़कर दूसरे रूट से ले जा रहा है। वो ब्लास्को से पूछती है कि वो नेशनल रोड से क्यों नहीं जा रहा, जिस पर ब्लास्को उसे कहता है कि वो अगर इस रूट से जाना चाहते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, क्योंकि वो लंबा रास्ता है और रास्ते में कई टोल भी पड़ते हैं, जबकि दूसरा रास्ता शॉर्टकट है जहां उन्हें टोल भी नहीं मिलेंगे, जिससे वो अपने पैसे सेव कर सकेंगे। साथ ही ब्लास्को कहता है कि उसे इस रूट पर बुल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने पर उनकी जर्नी अच्छी होती है। यहाँ लिडिया बताती है कि वो भी इस रास्ते को जानती है और उसे पता है कि ये रास्ता सेफ है, क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड यहाँ रहता है। ब्लास्को मार्टा से पूछता है कि क्या वो अपने फादर से मिलने के लिए जा रही है, जिस पर मार्टा बताती है कि उसकी माँ उसे जबरदस्ती उसके फादर के पास छोड़ने जा रही है और वो अब से अपने फादर के पास में रहेगी। ये सुन मार्टा को उसकी माँ कहती है कि हमने घर पर इस बारे में डिस्कशन किया था, इसलिए मैं अब कोई भी ड्रामा नहीं चाहती हूँ। इधर ब्लास्को मार्टा से कहता है कि उसे अपनी माँ से ऐसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन मार्टा का मानना था अगर वो मुझसे प्यार करती तो उसे फादर के पास नहीं छोड़ती। ब्लास्को और मार्टा आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी ब्लास्को को रोड पर कुछ अजीब दिखाई देता है, जिसे देख वो वेन को रोकता है। ब्लास्को जब बाहर जाकर चेक करता है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है, जो देखने में कोई क्रैश सैटेलाइट लग रही थी। तभी मार्टा की नज़र एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर पर पड़ती है, जिसके पास जाकर वो उसे छूने की कोशिश करती है। तभी उस क्रिएचर से हम एक छोटे केचुए की तरह दिखने वाले जीव को निकलता हुआ देखते हैं, जो मार्टा के नेल्स में घुस जाता है। तभी मार्टा की माँ वहाँ आती है, उस चीज़ से दूर रहने का बोलकर उसे वैन में बिठा देती है। इसके बाद वो फिर से अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सफ़र करते हुए लिडिया देखती है कि मरीला की हेयर विंग निकल रही है
इसलिए वो मरीला को उसे ठीक करने का कहती है। जिसके बाद मरीला बताती है कि वो किसी बीमारी से लड़ रही है जिसके कारण उसके हेयर नहीं है और उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया है। अब दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, जहां मरीला से पता चलता है कि वो लोगों की केयर टेकर है और अभी अपने फादर से मिलने जा रही है। साथ ही लेडी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका एक्स हस्बैंड एल्कोहलिक था और एक दिन नशे में ड्राइव करते हुए कार एक्सीडेंट हो गया। तब मार्टा सिर्फ 5 साल की थी और उस एक्सीडेंट में मार्टा का फेस जल गया था, इसलिए उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और मार्टा को लेकर दूसरी सिटी में चली गई। इसके बाद वो बताती है कि उसे लंदन में एक जॉब मिली है जो कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्टा को अपने एक्स हस्बैंड के पास छोड़कर जा रही है। इधर ब्लास्को और मार्टा भी एक दूसरे के फ्रेंड हो गए हैं। ब्लास्को और मार्टा अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी अचानक सॉन्ग बंद हो जाता है और मार्टा की नज़र अपनी फिंगर पर पड़ती है, जिसे वो ध्यान से देखने लगती है। यहाँ हम मार्टा की आंखों का कलर बदलते हुए देखते हैं, जैसे कि कोई उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा हो। ब्लास्को मार्टा को ऐसा देख परेशान हो जाता है। वो लेडी को बताता है कि मार्टा को कुछ हो गया है। यह देख लेडी भी हैरान हो जाती है, इसलिए वो मार्टा से पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन मार्टा कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब ब्लास्को भी मार्टा को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उसकी वैन के सामने एक लेडी आ जाती है, जिससे उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ब्लास्को अपनी वैन को नहीं रोकता और तेजी से उस जगह से जाने लगता है। पर मरीला उसे वापस चलने का कहती है कि वैन से एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें उसकी हेल्प करना चाहिए। ब्लास्को न चाहते हुए भी वापस जाता है, जहां वो एक लेडी को रोड पर इंजर्ड देखते हैं। उसके पास जाकर मरीला को पता चलता है कि वो लेडी अभी जिंदा है और उसकी सांसें चल रही है, इसलिए मरीला ब्लास्को को इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का कहती है। पर ब्लास्को का फोन अचानक बहुत गर्म हो जाता है, जिस कारण वो कॉल नहीं कर पाता। मरीला उसे वैन से कुछ बैंडेड लाने का कहती है। वहीं वैन में बैठी मार्टा को अपनी फिंगर में एक अजीब जीव निकलते हुए दिखता है। दूसरी ओर मरीला और लेडी उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाने का कहती है, पर ब्लास्को उन्हें मना करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो जाएगी। पर मरीला और लेडी के गुस्से में बोलने के कारण उसे उनकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो उस लेडी को वैन में लेकर जाने लगता है। इसी दौरान मरीला उस लेडी से बात करने की कोशिश करती है, जिसके पास जाने पर वो लेडी उस पर अटैक कर देती है। वो लेडी अपने मुंह से एक अजीब चिपचिपी लिक्विड जैसी चीज बाहर निकालती है और मरीला के मुंह में वो लिक्विड डालने लगती है। यहाँ ब्लास्को लेडी की बहस हो जाती है, क्योंकि ब्लास्को उसे हॉस्पिटल ले जाने वाली बात से मना कर रहा था। इस बहस को सुन मार्टा परेशान होकर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे उन्हें मरीला की आवाज सुनाई नहीं देती और वो लेडी मरीला को पोजेस कर देती है। इसके बाद मरीला एक क्रीचर में बदल जाती है और लेडी पर हमला कर देती है। म्यूजिक तेज बजने के कारण उसकी आवाज ब्लास्को और मार्टा तक नहीं पहुंचती है, लेकिन लेडी अपने पास पड़ी उस लेडी की बॉडी से उसकी स्किन निकालकर आगे फेंक देती है, जिसे देख ब्लास्को वैन रोक देता है। वो क्रिएचर के ऊपर गिटार से वार करके लेडी को बचा लेता है। इसके बाद वो तीनों अपनी वैन में क्रिएचर को बंद करके जंगल में चले जाते हैं, लेकिन क्रिएचर वैन के गेट को तोड़कर बाहर आ जाता है। वहीं ब्लास्को दोनों से कहता है कि उन्हें अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए, वरना वो क्रिएचर उन्हें आसानी से ढूंढ लेगा। ब्लास्को की बात सुनकर लेडी और मार्टा दूसरी ओर चले जाते हैं और ब्लास्को थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर छिप जाता है। इधर मार्टा को अपनी फिंगर में पेन होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसकी माँ उसकी फिंगर में दिख रहे जीव को चाकू की मदद से बाहर निकाल देती है, लेकिन मार्टा की चीख सुनकर वो क्रिएचर उनकी ओर आने लगता है। तब तक वो दोनों वहां से चली जाती हैं। तभी उस निकाले गए जीव को हम मरीला की फिंगर यानी उस क्रिएचर के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यह लेडी मार्टा को अकेली भागने का कहती है, जिससे कि वो वहां रुककर उस क्रिएचर का ध्यान भटका सके। मार्टा अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, लेकिन लेडी के फोर्स करने पर वो वहां से रोते हुए चली जाती है। जिसके बाद थोड़ी दूर जाने पर ब्लास्को और मार्टा एक दूसरे से मिलते हैं और वैन के पास आ जाते हैं। इधर वो क्रिएचर लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, जहां मार्टा अपनी माँ के चीखने की आवाज सुनकर फिर से जंगल में जाने लगती है। ब्लास्को उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी वो क्रिएचर उनकी वैन के पास आने लगता है, जिससे डरकर मार्टा वैन में बैठ जाती है और वो वहां से निकल जाता है। मार्टा अपनी माँ को खोने पर बहुत दुखी हो जाती है। वो ब्लास्को को बताती है कि शायद किसी पैरासाइट ने मरीला की बॉडी में जाकर उन्हें कंट्रोल कर लिया होगा, जिससे बॉडी एक क्रिएचर में बदल गई थी। तभी ब्लास्को की नज़र पेट्रोल मीटर पर जाती है। उनकी वैन का पेट्रोल खत्म होने वाला था। असल में उनकी वैन का पेट्रोल लीकेज हो रहा था, जिसके बाद उनकी वैन रास्ते में पेट्रोल खत्म होने के कारण बंद हो जाती है। इसलिए दोनों उसको धक्का देकर थोड़ी दूर बने पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं। यहाँ ब्लास्को चेक करता है कि उनकी पेट्रोल की टंकी से लीकेज हो रहा है, इसलिए वो उसे सुधारता है, पर पेट्रोल पंप पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ ब्लास्को बताता है कि वो यहाँ के वर्कर को जानता है और उसे बुलाने के लिए जाने का कहता है, लेकिन मार्टा अकेले रहने से घबरा रही थी, इसलिए ब्लास्को उसे समझाता है और जल्दी वापस आने का कहकर उसे वैन में ही वेट करने का कहता है।
जिसके बाद वो पेट्रोल लेने के लिए पास के टाउन में चला जाता है। तभी उसे वहाँ एक कार दिखाई देती है, जिससे वो पेट्रोल निकालकर अपनी टंकी में भरने लगता है। इधर वेन के पास वो क्रिएचर पहुंच जाता है, जो कि अब लेडी के अंदर था। मार्टा वेन में ही छुप जाती है। इसी दौरान वहाँ एक वर्कर आ जाता है, जिसे देख वो क्रिएचर उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। मार्टा उसे बचने के लिए वेन से बाहर निकलकर वेन के नीचे छुप जाती है। तभी ब्लास्को पेट्रोल लेकर वहाँ आ जाता है और मार्टा को डरा हुआ देख उसे शांत करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उनकी वेन के ऊपर बैठा हुआ है। उन्हें लगता है कि वो अब उस क्रिएचर से बच गए हैं, इसलिए वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी मार्टा को पता चलता है कि ब्लास्को के सर में चोट लगी है, इसलिए वो ब्लास्को के सर में लगी चोट पर बैंडेज लगाने लगती है। इसके बाद अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस कारण ऊपर बैठा क्रिएचर वेन के अंदर आने के लिए रूफ को तोड़ने लगता है। लेकिन ब्लास्को अपनी वेन की स्पीड बढ़ा देता है और अचानक ब्रेक लगाकर उस क्रिएचर को गिरा देता है, जिसके बाद वो वेन को उस क्रिएचर के ऊपर बार बार चढ़ाकर उसे मार देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी नहीं मरा था। इधर दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने क्रिएचर को मार डाला है और अब वो यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। अब थोड़ी दूर जाने पर ब्लास्को की आंख लगने लगती है और वो मार्टा से पानी मांगने लगता है, लेकिन पानी की बोतल वेन में पीछे रखी हुई थी, इसलिए वो वेन को साइड में रोक देता है और तभी उसकी आंख लग जाती है। जिसके बाद मार्टा देखती है कि वो क्रिएचर उनकी वेन के पास आ गया है, इसलिए मार्टा छुपते हुए वेन से बाहर निकलती है और पीछे का गेट ओपन करके पानी की बोतल लेने जाती है। तब तक वो क्रिएचर वेन के अंदर आ चुका था और वेन में लगे ग्लासेस को तोड़ने लगता है। जब ग्लास नहीं टूटता है तो वो क्रिएचर अपनी लंबी टांग को आगे भेजकर ब्लास्को के गले को दबाने लगता है। तभी मार्टा वहां आ जाती है और उस क्रिएचर की टांग पर वार करके ब्लास्को को बचा लेती है, जिसके बाद वो उसे पानी पिलाकर जगाने लगती है। तभी वो क्रिएचर बाहर आकर मार्टा को पकड़ लेता है, लेकिन ब्लास्को उसे बचाते हुए वेन को स्पीड में भगा देता है। लेकिन वो क्रिएचर उनका पीछा नहीं छोड़ता और दोबारा वेन के अंदर आ जाता है, जो ग्लास को तोड़कर मार्टा को वेन में पीछे की ओर खींच लेता है। ब्लास्को के पास मार्टा को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपनी वेन को पेड़ से टकरा देता है, जिस कारण ब्लास्को और मार्टा बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। ब्लास्को मार्टा को बाहर निकालता है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर मार्टा को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए ब्लास्को उस क्रिएचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और अपने बुल फाइटर के अंदाज में उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और अपनी टांग को ब्लास्को के मुंह में डालने लगता है। लेकिन मार्टा वेन में रखी एक रॉड को लाती है, उस क्रिएचर को मारकर ब्लास्को की जान बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी के बॉडी में एक घिनौना क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे ब्लास्को और मार्टा आग में जलाकर मार डालते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैदल ही एक टाउन के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ ना कोई भी दिखाई नहीं देता। ब्लास्को अपने लिए ड्रिंक बनाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बारटेंडर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। दूसरी ओर मार्टा को टॉयलेट में भी वही लिक्विड दिखाई देता है जो उस क्रिएचर के मुंह से निकल रहा था। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ रेस्टोरेंट के पजेस स्टाफ आ जाते हैं। वही हम मार्टा की आंखों का कलर भी चेंज होते हुए देखते हैं। यहाँ ब्लास्को को देखकर समझ आ जाता है कि उस क्रिएचर ने सभी को पजेस कर लिया है, इसलिए वो वहाँ से भागने की बजाय आराम से ड्रिंक को एंजॉय करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब वो अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इसी के साथ मूवी का सस्पेंस एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें।